असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कथित हेट स्पीच मामलों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। अनुच्छेद 32 के तहत सीधे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट का रुख किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मामला केवल आपराधिक आरोपों का नहीं बल्कि संवैधानिक शपथ के उल्लंघन का भी है। यह केवल अपराध का मामला नहीं है, यह संवैधानिक शपथ के उल्लंघन का मुद्दा है। देश की संवैधानिक और सामाजिक संरचना खतरे में है। यह अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप का उपयुक्त मामला है। सिंघवी ने कहा कि राज्य एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती और एक स्वतंत्र एसआईटी की आवश्यकता है। उन्होंने यहां तक आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं को गुवाहाटी हाईकोर्ट के बजाय किसी अन्य हाईकोर्ट में जाने की अनुमति दे दी जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाया। हाईकोर्ट की प्राधिकारिता को कम मत आंकिए। हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाना एक ट्रेंड बन गया है। हाईकोर्ट का मनोबल गिराइए मत। सीजीआई ने कहा कि चुनाव आते ही सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया जाता है। जहां भी चुनाव आते हैं यह अदालत एक राजनीतिक बैटल ग्राउंड बन जाती है। राजनीतिक दलों को आपसी सम्मान और संयम के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। सिंघवी ने दोबारा जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कथित बयान असम से बाहर भी दिए गए हैं, इसलिए यह पैन इंडिया मामला है। यदि देश की संवैधानिक व्यवस्था को खतरा है तो क्या अनुच्छेद 32 लागू नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री बार बार एक समुदाय के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस पर सीजीआई ने दो टूक कहा, शॉर्टकट मत अपनाइए, हाईकोर्ट का सम्मान कीजिए, सिस्टम पर भरोसा रखिए। हम अपने लंबित मामलों से भी जूझ रहे हैं। हर मुद्दा सीधे यहाँ नहीं आ सकता। जब किसी अन्य हाईकोर्ट में जाने की मांग की गई तो सीजीआई ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि संबंधित मुद्दों का प्रभावी समाधान गुवाहाटी हाईकोर्ट कर सकता है और वहां शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया जाता है। अदालत ने मुख्यमंत्री के कथित बयानों की मेरिट पर कोई टिप्पणी ही नहीं की। अब आगे की कार्रवाई गुवाहाटी हाईकोर्ट में होगी। यह मामला एक बार फिर अनुच्छेद 32 के दायरे और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण बहस को सामने लाता है। गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक बंदूक लिए हुए थे और वो निशाना लगा रहे थे। कहा जा रहा है कि वो समुदाय विशेष पर ही निशाना साध रहे थे। हालांकि इस वीडियो को बीजेपी की तरफ से डिलीट कर दिया गया था। इस पूरे मामले में अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। इनका चीफ मिनिस्टर आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब के बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन्स उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं उसको डिलीट करते हैं मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान जीता है तो अल्लाह के रहमो करम पर जीता है और याद रखो मरना तो सबको है एक दिन। ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा इस दुनिया से। हम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं। अगर हम मर भी जाएंगे तुम्हारी गोली से तो खुदा की कसम हम शहीद कहलाएंगे। जिंदा रहेंगे तो लोग बोलेंगे ये मुजाहिद है या गाजी है जिसने जालिमों से पंजा आजमाई की थी। मगर अगर तुम्हारे नीच हरकतों से हम मौत के खौफ से अपना इस जमीर का सौदा करने को तैयार नहीं है, मगर तुम बेनिकाब हो रहे हो मुल्क में भी और सारे दुनिया में भी कि तुम सिर्फ नफरत के ऊपर एक छोटा सा आसाम का इलेक्शन जीतना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन जिस समय मलेशिया में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इब्राहिम साहब को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गले लगा रहे थे, उसी समय असम बीजेपी एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर रही थी जो सीधे सीधे इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाता है। मुझे हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे हैरत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे नाजीवादी मुख्यमंत्री के खिलाफ अब तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। और मुझे हैरत है कि देश की मीडिया में प्राइम टाइम बहस क्यों नहीं है। ये होनी चाहिए। भाजपा को आगे आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं नितिन नवीन जी से पूछना चाहता हूं, नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही भाजपा की ऑफिशियल लाइन है? मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि इन्हीं ने आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। एक मुझे फोटो याद आ गया इनका ये देखकर, ओसामा बिन लादेन का। उसका देखिए एक बहुत टाइम पहले फोटो वायरल था कि किस तरह ऐसा गन लेके बैठे हुए वो टारगेट कर रहे हैं किसी को। ये हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ लेंगे मगर हर रोज संविधान का गला घोट रहे, कत्ल कर रहे हैं। ये जो इनका वीडियो है जो डिलीट कर दिया, डिलीट करने से क्या गुनाह कम हो जाता है? क्या पूरी तरह एक हेट क्राइम है? ये एक मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये एक संविधान की शपथ लिया हुआ सीएम इस तरह का वीडियो बना के बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से आ रहा है। ये देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? और आप टारगेट क्या कर रहे हो? पॉइंट ब्लैंक शॉट किसको दिखा रहे हो? सामने मुसलमान खड़ा है और अब आप मुख्यमंत्री, इतनी नफरत, इतनी गंदी जहनियत, नीचता की हद पार कर दिया आपने। पहले आपने कहा कि मुसलमानों को परेशान करके निकालेंगे। अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला 5 रुपया होता है तो आप उसको 4 रुपया दो, हैरान करो। अरे ये आपकी गंदी मानसिकता दर्शा रहा है पूरे देश के सामने। और ये वीडियो अब डाल के हद पार कर दिया आपने। हाँ? और हमने, हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट है असद ओवैसी साहब, उन्होंने तो एक कंप्लेंट फाइल किया, पुलिस कंप्लेंट हैदराबाद के अंदर, कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको अरेस्ट किया जाए, जेल में डाला जाए। सोचिए, यकीन मानिए, अगर इस तरह का वीडियो किसी मुसलमान ने बनाया होता तो अब तक उसके ऊपर यूईपी लग गया होता, उसको जेल में डाल दिया गया होता और नाप शनाप क्या क्या बोल दिया गया होता। इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रही है अभी सरकार? क्यों मोदी जी खामोश बैठे? और मैं तो चाह रहा था जिस दिन ये वीडियो आया उस दिन मोदी जी खुद मलेशिया में थे।